हेलो फ्रेंड्स इससे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर किया हुआ था KVS TGT मैथमेटिक्स का, तो उसमें हम लोगों ने रियल नंबर से स्टार्ट किया हुआ था। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि जब रियल नंबर में मैंने स्टार्ट किया हम लोगों ने रियल नंबर, ओके। तो रियल नंबर में आज हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन, ओके। उस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने यूक्लिड्स लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये देखा, और हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये, और इसी के ही अंतर्गत हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। इस आज के लेक्चर में हम लोग तो उसे भी आज ही हम लोगों ने किया हुआ था, यानी कहने में जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर कोई भी नंबर, अ नंबर फॉर्म ऑफ एनी नंबर is form of a upon b, okay। a upon b is called रेशनल। एक कंडीशन यहां पे ये है कि a और b हैं क्या, ये दोनों होंगे इंटीजर्स होंगे, where a and b integers such that किस तरीके से b की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लोग इंटीजर की बात करते हैं तो a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, लेकिन ऊपर ज़ीरो हो सकता है लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं हो सकता। एंड इसके अलावा a एंड b बोथ आर को प्राइम, ये क्या है, को प्राइम है, को प्राइम, ओके। को प्राइम वो सभी नंबर्स होती हैं, पेयर ऑफ एनी टू प्राइम्स हुज जीसीडी क्या होता है, एक होता है। ऐसी यानी कि ऐसी दो नंबर होंगी जिनका जीसीडी क्या होना चाहिए, वो एक होना चाहिए, उनको बोलते हैं को प्राइम बोलते हैं। यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स ए और बी क्या है, बोथ आर इंटीजर्स, इनका अगर जीसीडी एक है दैट मीन्स एचसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ए और बी का जीसीडी एक है तो उसको बोलेंगे को प्राइम। तो को प्राइम की यही डिफिनीशन ही होती है। जनरली होता क्या है कि दोनों तो प्राइम नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर दोनों प्राइम हैं तो वो को प्राइम होंगी, ओके। तो इस चीज़ को याद रखना। अगर इसके अलावा जैसे कि सपोज दैट जैसे हमने एक ये लिया, 1 लिया, 4 लिया, इनका भी जीसीडी एक आएगा, ओके। 2 लिया, 3 लिया, इसका भी जीसीडी एक आएगा, 6 लिया, 1 लिया, इसका भी जीसीडी एक आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर दोनों प्राइम हैं तो जीसीडी तो एक आएगा ही। उसके अलावा भी और बहुत सारी नंबर्स हो सकती हैं जिनका जीसीडी एक होगा, 2 नंबर्स, तो उनको बोलेंगे हम लोग को प्राइम बोलेंगे, ओके। ये है डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोगों ने क्या देखा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम किसकी है, डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड की है, यूक्लिड साहब की है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
यूक्लिड साहब ने ये बताया कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं ये, ओके, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इनको, सॉरी नेचुरल नंबर तो नहीं होंगे, इनको हम इंटीजर ही बोलेंगे। क्या होंगे ये? इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स। ए एंड बी अगर इंटीजर्स हैं तो देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स सच दैट क्यू एंड आर, क्यू ये आर क्या है, ये भी इंटीजर्स हैं। और कंडीशंस कैसी होगी? सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। एंड आर किस तरीके से होगा? आर की जो कंडीशंस होगी वो ये होगी। दैट मीन्स आर यहाँ पे रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा गया है, रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइडेंड हो जाएगा, डिवाइडेंड। ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, ये क्यू फॉर कोशिएंट हो जाएगा, और ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ओके। ये चार टर्म्स यहाँ पे हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं। एक्चुअली में इसे रिकॉल करने का एक पर्पस ये भी था कि आज हम लोग इस लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, शो करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट को अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो तो हम करेंगे ही। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे उनके हम लोग एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। कुछ स्टेटमेंट हैं, एक यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये है, क्या है कि सो दैट every positive even integers हैं, सॉरी, positive even integers is of form 2q and positive odd integer is of form 2q plus 1, ओके। ये और where q is पॉजिटिव इंटीजर, ये है इस तरीके से। एंड q क्या है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, ओके, और पॉजिटिव जो इवन इंटीजर है, इवन मीन्स सम नंबर है, सम पूर्णांक है, इंटीजर दैट मीन्स पूर्णांक हो गया। जो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि जो इवन इंटीजर होगा, पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव की ही बात यहाँ पे कही गई है। इवन पॉजिटिव इंटीजर, उसका फॉर्मेशन क्या होगा, वो 2q होगा। एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, 2q plus 1 होगा। इसको हम लोग देखेंगे, बहुत ही ईजिली देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जब हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि, तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट हमें ये पता है कि जो यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r की कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r एंड 1, ये है। अब यहाँ से अगर हम लोग
इवन की बात करते हैं तो a को हम लोग एज इट इज रखेंगे और हम लोग b को चूज कर लेंगे कि b इज इक्वल टू 2। ओके, b को हम लोग 2 की तरह से ट्रीट करेंगे। देन होगा क्या कि a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2q प्लस r होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा, यानी कि a की वैल्यू कैसी हो गई है 2q प्लस r हो गई है। जब ये केस था तो इस तरीके से लिख सकते थे। अब यहाँ पे यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा b। ओके, ये b होगा। अब यहाँ से r को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, r को हम लोग लिख सकते हैं 0 इज लेस देन r, ओके, एंड लेस देन 2। r की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो r की वैल्यू होगी इसका मतलब ये है इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r, और ये क्या होगी लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी। ओके, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। कहने मतलब जो r है यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम ये है, इसका स्टेटमेंट है। यहाँ से हम लोगों ने b की वैल्यू को चूज किया हुआ है, b की वैल्यू को हम लोगों ने 2 पुटअप किया है। तो इसके अकॉर्डिंग r की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r एंड r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो यहाँ से अगर 2 से छोटा है और r क्या है वो भी एक इंटीजर है, तो r की वैल्यू क्या होगी, 2 के बीच में 1.5 2.5 कुछ मतलब है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगी। लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं होगा, तो यहाँ से क्या है, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन इससे है तो हो सकता है चांसेस हैं कि के बराबर हो जाए। तो यहाँ से इसका कहने मतलब ये है कि 2 केस बनेंगे, या तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, और क्या होगी r की वैल्यू 1 हो जाएगी, या तो ये होगी या तो ये होगी। दोनों केसेस में अगर हम इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी, जब ये कंडीशन पुटअप करेंगे तो r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। ओके, ये हो जाएगा। और दूसरा केस अगर रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2q प्लस 1, ये। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये क्या हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवन। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर इस तरीके से इंटीजर्स दिए हुए हैं कि क्यू क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो जब इवन पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी पॉजिटिव हो और इवन भी हो, तो क्या हो जाएगा 2q के फॉर्म का होगा। q क्या है एनी, कोई भी अगर हम ले लें इंटीजर, 5 ले लें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और अगर उसी में एक ऐड कर देंगे तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। 11 ऑड है और 10 क्या है इवन है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ये इसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात है कि क्वेश्चन ये दिया है, ये शो करना है, क्या शो करना है, सो दैट एनी इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ये दिया हुआ। यहाँ पे क्या है, ना तो इवन की बात कही गई है ना तो ऑड की बात कही गई है। कहने मतलब यह है कोई भी इंटीजर्स हो, कोई भी हो, चाहे 3q हो, चाहे 4q हो, चाहे 5q हो, यहाँ पे 3 की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर कोई भी यहाँ पे कहने मतलब यहाँ पे कोई भी अगर 3q है, 3q प्लस 1 है, 3q प्लस 2, इस तरीके से हो सकता है। इसकी जगह पे ये भी हो सकता है 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, सिमिलरली इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहने मतलब शो करना है कोई भी इंटीजर इस फॉर्म का हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू
बी क्यू एन प्लस आर, इसको लिखते लिखते याद भी हो जाएगा, वेयर आर इज ये। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बी की वैल्यू 3 चूज करेंगे इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज व्हाट, ए इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3q n प्लस आर। यहाँ से अगर r को देखेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्ट्रिक्टली 3 हो जाएगी, यानी दैट मीन्स b से छोटी होती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी। तब यहाँ पे इसके 3 केसेस बनेंगे, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन r इक्वल टू r, 3 से छोटी है इसलिए इससे स्ट्रिक्टली छोटी है, 3 नहीं होगा उससे छोटा होगा, तो लेस देन r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो 2 होगा और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ओके, ये इस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम लोग 0 पुटअप करेंगे, फिर 1 पुटअप करेंगे, फिर 2 पुटअप करेंगे, कितना आ जाएगा, अगर 0 r की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू होगा 3q हो जाएगा। अगर r की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगर r की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3q n प्लस 2 हो जाएगा। सिमिलरली प्रूफ इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट बन सकते हैं कि 4q प्लस 1, 5q प्लस 1 प्लस 2। तो इस तरीके से नेक्स्ट रिजल्ट पे हम लोग आते हैं। शो करना है, क्वेश्चन ये है, क्या शो करना है, सो दैट स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, ये 4q प्लस 1। ओके, ये दिया। ऑड इंटीजर की बात यहां पे कही गई है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सबसे पहले, फिर उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। और एक चीज यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये ऑड इंटीजर। ओके, तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले ये देखा था, अगर इवन है तो एक था 2q, और अगर ऑड है क्या था, 2q प्लस 1 था। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2q आ चुका है, इसलिए हम 2q नहीं डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे इवन के लिए सपोज दैट m कर लें, और ऑड के लिए क्या कर दें, यहाँ पर भी और m कर लें। तो इसका मतलब ये है, कोई भी अगर x इज ए ऑड इंटीजर, यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें, लेट x इज एन ऑड इंटीजर। ओके, x क्या है, एक ऑड इंटीजर है, सच दैट, किस तरीके से उसका स्वरूप कैसा है कि x की वैल्यू 2m प्लस 1 है। ये x की वैल्यू क्या है, 2m प्लस 1 की तरह है। बहुत हायर मैथमेटिक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि बहुत हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा हो, तो चीज़ों को बस ध्यान देना। जो हम लोगों ने बेसिक में स्टार्टिंग में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, जिनको ध्यान नहीं दिया था, उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से। अब कह रहा है इसका स्क्वायर, किसका, ऑड इंटीजर का स्क्वायर कर देंगे। x क्या है, ऑड इंटीजर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4m स्क्वायर एन प्लस 4m एन प्लस 1। ये यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 हमने कॉमन किया तो ये हो गया कितना, m स्क्वायर m एन ये प्लस 1।
अब इसकी जगह पे क्या कर देंगे, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि q क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, q क्या है, कोई भी इंटीजर है, m क्या है, m कोई भी इंटीजर है, यहाँ पर भी कोई भी इंटीजर है, m क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा m इज एनी इंटीजर, तो m कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 2 4 करेंगे तब भी 5 ऑड आएगा, चाहे यहाँ पर m चाहे ऑड लें चाहे इवन लें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ये ऑड से इवन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्यू कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ से ये स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4q + 1, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट n² - 1 is divisible by 8, okay, if n is odd integer, n is odd integer, ये दिया हुआ है। यहां पे ये कह रहा है कि n क्या है, एक ऑड इंटीजर है, n एक ऑड इंटीजर है, तो जनरली हम लोग इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं। पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर 2q, मेरी बात को ध्यान समझना, 2q + 1 यानी कि 2q, जैसे यहाँ पे 2 है, जैसे सपोज दैट 2, अब ये क्या है, q है, अब 2q क्या है, इवन है, ओके। अब इसका कोई भी मल्टीपल लेंगे 2 का, चाहे 2 का कोई भी मल्टीपल लें, चाहे 4 लें, 6 लें, 8 लें, कुछ भी लें, तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग 8q लें तो 8q भी ऑड इवन ही होगा, 8q क्या होगा, इवन होगा। अब यहाँ से 8q लें चाहे 4q लें, 8q लें या 4q लें या यहाँ पे कुछ भी लें 2 के मल्टीपल में, वो सब क्या होंगे, इवन ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जिस हिसाब से इसको प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 4q + 1 एंड 4q + 3, ये क्या होंगे, ये ऑड नंबर होंगे, ओके, ये क्या होंगी, ऑड नंबर होंगी। तो n इज ऑड इंटीजर, तो अब यहाँ पे अगर n = हम लोग यहाँ पे चूज कर लें कि एक बार n को क्या किया हमने, 4q + 1 लिया, और एक बार क्या लिया हम लोगों ने, 4q + 3 लिया। इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि n क्या है, ऑड इंटीजर है। अब एक एक बार करके देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा, n² कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, n² - 1 = तो कितना होगा यहाँ पे, 4q + 1 होल स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4q को यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 16q², ओके, एंड +1, और ये कितना होगा, 4 दूनी 8q एंड -1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 8q कॉमन कर लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा, 2q एंड +1। इस चीज़ को याद रखिएगा। कहने मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम लोग 2 × 21 लिखें, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी डिवाइड, क्योंकि 2 लिखा हुआ मल्टीप्लाई में। उस तरीके से ये नंबर 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 8 लिखा है, इसलिए ये नंबर क्या है, इस केस में डिविजिबल है। अब इस केस में देखते हैं जो दूसरा वाला केस दिया हुआ है। दूसरे वाले केस में क्या है,
एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, एन की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, 16q स्क्वायर प्लस 9 एंड 4 3 12 दूना 24q, ये माइनस 1, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ से 16q स्क्वायर और ये प्लस का 24q एंड प्लस ये 8 बचेगा। यहाँ से हम लोग 8 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16q स्क्वायर और ये प्लस 8 त्रिक 24q एंड प्लस 1, ये आ जाएगा। यानी कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है क्योंकि 8 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे रिजल्ट है। अब इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, इतना करने के बाद इतना नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब इसको हम लोग ऐसे नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। इसको कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो यहाँ पे कितना लिखा है, एन स्क्वायर माइनस 1, एन क्या है, ऑड है, तो एन की जगह पे कितना रख दें, 1 रख दें, 3 रख दें, 5 रख दें, 7 रख दें, तो 9 रख दें, इस तरीके से। अब n की जगह पे क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। एक चीज़ याद रखिएगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। जितनी भी नंबर्स हैं, जितनी भी नंबर्स हैं उनका क्या है, एक क्या है, फैक्टर है, एक हर नंबर को डिवाइड कर देगा। उसके जस्ट अपोजिट जीरो में क्या बनता है कि 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हर नंबर से 0 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो हो गया। अब यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू अगर हम लोग 3 लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 में अगर हम लोग 1 यहाँ से कितना होगा, 9 माइनस 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। 5 देखते हैं, 5 5 जा 25, 25 में घटाएंगे 24, और 24 को क्या करेंगे हम लोग, 25 में घटाएंगे 24, और 24 क्या है, वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। 7 7 49, 49 में घटाया 48, 8 6 48, 9 9 81, और 81 में घटाया 1, 80 बचा, और 8 दहम का 80। ओके, 11 लेते हैं, 11 11 121 हो जाएगा, 121 बचेगा यहाँ पे। 121 में 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 120। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 5 40। ओके, ये हो जाएगा 15 8 120। तो इस तरीके से देख सकते हैं। कहने मतलब ये है एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ 9m 9 + 1 9 + 8। एक ये है, एक ये नंबर, एक ये नंबर है। ओके, ये कह रहा है। और m इज एनी इंटीजर। m क्या है, m कोई भी इंटीजर है, एनी इंटीजर। ये यहां पे ये कह रहा है कोई भी अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लें, उसका क्यूब करें, तो क्यूब करने के बाद इस फॉर्मेट में हमें मिलेगा। तो यहां से सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, हम लोगों ने अभी देखा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो वो किस फॉर्म का होता है, 3q + 1 एंड 3q + 2, ये होता है इस फॉर्म का। तो यहां से लिखेंगे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर वी नो दैट any positive integer
any positive integer is form of 3q plus 1 and 3q plus 2। एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से मैच कराते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे कि अगर x कोई नंबर है उसका क्यूब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 3q। ओके, तो इम्प्लाइज दैट x क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब। तो कितना आ जाएगा, 3 तरह का 9 त्रिक 27। ओके, ये क्या हो जाएगा, क्यूब। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से क्या किया कि x क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोगों ने 9 को बाहर निकाला और यहाँ पे कितना लिख दिया, 3q क्यूब। ओके, और इसको हम लोगों ने m कंसिडर कर लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको अरेंज कर दिया कि m को इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, कोई भी नंबर उठा लो कि m क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो वहां पे क्या होगा, इसकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद लेकिन वो 3 के मल्टीपल में ही हो, वो 3 के मल्टीपल में ही हो, m की वैल्यू यहाँ से q की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग इसके लिए देखते हैं कि अगर x की वैल्यू को 3q प्लस 1 करें तो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ से x क्यूब कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1 होल क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 तरह का 9q एंड 3q प्लस 1 a प्लस b। इसको ओपन करेंगे, 3 तरह का 9 त्रिक 27 क्यूब एंड प्लस 1 एंड प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर एंड प्लस 9q। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, इस 1 को सेपरेट कर देंगे और बाकी चीज़ों को एक साथ रख लेंगे। तो यहाँ से एक ये है, एक ये है, एक ये, इन सब से हम लोग 9q को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q। 9 को ही केवल बाहर करते हैं, बाकी सारी चीज़ें अंदर रख देते हैं। 9 यहाँ से 9 त्रिक 27 यानी कि 3q क्यूब, यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर एंड प्लस q। ओके, एंड प्लस 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, m कंसीडर करा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9m प्लस 1। इस तरीके से सिमिलरली हम लोग लास्ट वाला भी देख सकते हैं, 3q प्लस 2 को भी। तो 3q प्लस 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसका क्यूब करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू 3q एंड प्लस 2 का होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3 तरह का 9 त्रिक 27 q क्यूब एंड प्लस ये हो जाएगा 8 एंड 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18q एंड ये कितना हो जाएगा, q 3q प्लस 2। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 27q क्यूब, ये 8 एंड प्लस 18 54q। ओके, एंड स्क्वायर एंड प्लस 18 दूना 36, ये हो गया q। अब इन सब से क्या करेंगे हम लोग, हम लोग 9 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से जब 9 कॉमन करेंगे तो 9 त्रिक 27 की क्यूब ये हो जाएगा कितना, 9 छा का 54 q स्क्वायर एंड 9 चौका 36 q। ओके, एंड प्लस 8 आया, ये हो जाएगा m। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 9m प्लस 8, यहाँ से x क्यूब, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ उसका क्यूब अगर करते हैं, अगर वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 3q प्लस 3q प्लस 1 3q प्लस 2 इस फॉर्म में दिया है,
तो उसका क्यूब क्या होगा, उसका क्यूब 9m, 9m + 1 एंड 9m + 8 हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है। रिजल्ट ये कह रहा है कि ये प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कि उस रिजल्ट का मतलब क्या होता है। तो रिजल्ट ये है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर different from one can be expressed as product of a non-negative power of 2 and an odd integer अब इसको समझिएगा। ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, एक नहीं होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम वन, एक के अलावा। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एक के अलावा क्या है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है डिफरेंट फ्रॉम वन है, तो उसे हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी प्रोडक्ट मतलब क्या है, कुछ भी गुणा में होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, और कोई भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। सपोज दैट किसकी पावर होनी चाहिए, यहाँ पे उस फॉर्मेट को मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे करना क्या है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑड इंटीजर है। सपोज दैट इसकी कोई भी पावर, ये n, कहने मतलब है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उस पॉजिटिव इंटीजर को वी कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 एंड एन ऑड इंटीजर। ओके, ये बात समझ में आई। कोई भी नंबर हो, जैसे हम लोगों ने क्या किया, सपोज हमने 2 को छोड़ो, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। बात समझना, स्टेटमेंट की तरफ हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे उसके रिजल्ट को हम लोग इनहेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि समझने की कोशिश कर रहे हैं हो कैसे रहा है। इसको हमने 3 को लिखा, 3 हमने लिख दिया। एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिफरेंट फ्रॉम 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 0 × 3। ओके, 3 क्या है, ऑड इंटीजर है। 4 को लिखा हमने, 4 को लिखा, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 1। 5 लिख लें, 6 लिख लें, 7, 8, कुछ भी ले लें, कोई भी, बस इतना याद रखना है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। n क्या है, n क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब ये है कि पूरा होल नंबर, जितना होल नंबर है। 0 होल नंबर क्या होता है, अगर किसी भी काउंटिंग नंबर में अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। तो n क्या है, होल नंबर ही है। तो नॉन नेगेटिव नंबर, अगर कुछ भी अगर हम लोग कहें कि नॉन नेगेटिव नंबर लेना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर लेना है, सॉरी नंबर की बात नहीं, इंटीजर लेना है। जब नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कही जाएगी तो वहाँ पे क्या होगी, पूरी होल नंबर आ जाएगी, संपूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। तो ये कुछ भी रखें, कोई भी नंबर ले लो, सॉरी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो जो डिफरेंट फ्रॉम 1 हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n × x, x इज ऑड एंड 2 ही है, और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद लास्ट जो है टाइम पे यहाँ पे हम लोग एक इरेशनलिटी की कंडीशन को देखते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद
फिर लेक्चर को थोड़ा सा क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इर्रेशनल होता क्या है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ओके। कोई भी अगर p क्या है, प्राइम है, p क्या है, प्राइम है, तो जो ये फॉर्म होगा इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर, ओके। या सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि ऑल दोज नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल। जो p अपॉन q के फॉर्म में ना हो, p अपॉन q हो, a अपॉन b हो, या कुछ भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में ना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। कुछ जैसे प्रूफ करते हैं, जैसे सपोज दैट हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिया मैंने कि √2 क्या है, इर्रेशनल है, इसको प्रूफ करना है। क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं कैसा, किस तरीके से प्रूफ करते हैं हम लोग। यहाँ पे जितने भी रेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे इर्रेशनल के, उन्हें हम लोग कंट्राडिक्शन के कॉन्सेप्ट से प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन में होता क्या है कि हम लोग मान के चलते हैं कि ये फला फला नंबर जो है रेशनल नंबर है, लास्ट में वो रेशनलिटी की कंडीशन को फेल कर देता है, तो हमारा जो एजम्पशन होता है वो एजम्पशन क्या हो जाता है, कंट्राडिक्ट हो जाता है। तो जो हमने माना हुआ था भैया वो सही नहीं होगा, जो था वो वही होगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, रेशनल है। √2 क्या है, रेशनल है। ये हम कंसीडर करते हैं, ये हम एजम्पशन करते हैं, एज्यूम कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, रिज्यूम करते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर होगी तो a अपॉन b के फॉर्म में आएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे √2 = a अपॉन b, ये हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 = a² अपॉन b², इम्प्लाइज दैट, इसको लिखेंगे हम लोग 2a² = 2b², ये यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर 2 इस रिजल्ट को, इसका कहने मतलब क्या है, 2b² का मतलब है कि 2b² को डिवाइड कर रही है, 2b² को डिवाइड कर रही है। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि 2b² को डिवाइड कर रही है, तो 2 क्या करेगी, a² को भी डिवाइड करेगी। क्या करेगी, a² को भी डिवाइड करेगी।